कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, है ना? देखिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपन अपने चैप्टर की ओर मूव ऑन होते हैं। ज्ञान देना उचित नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ अगर बार 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 बताई जाती है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है ना? अगर ग्लास में आप पानी बार बार भरते जा रहे हो और ग्लास पहले से भरा हुआ है तो आप उसमें कितना ही भरो ना, वो तो ओवरफ्लो होना ही है। तो आजकल दुनिया में ज्ञान सबके पास है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज सबके पास होता है, ठीक है? तो ओवरफ्लो करने की हमें अभी आदत नहीं है। तो अपने को बस इतना ही करना है। अपने को यहाँ पर अपना जो चैप्टर्स हैं, अपना जो सिलेबस है, 11th का हो या फिर 12th का हो, उसी को अपने को डिस्कशन यहाँ पर करना है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग अगर किसी को किसी टाइप का कोई डाउट हो तो बिना किसी टेंशन के आप क्या कर सकते हो, कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मेरे को मेल भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो जीमेल आईडी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंशन है, ठीक है? अबाउट में आप जा करके उसको देखोगे, सबको पता है कि कहाँ से अपन आईडी वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जा करके वहाँ पर मेरा इंस्टा आईडी भी गिवन होगा और मेरा जीमेल आईडी भी वहाँ पर आपको गिवन होगा। तो वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। मेरे को अगर थ्रू द मेल अगर आप सोचते हो कि पर्सनली आप मुझसे डिस्कशन करना है तो आप वहाँ पर आप पर्सनली मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, और चाहो तो कमेंट सेक्शन में आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए भाई, यहाँ हम बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव की। तो हैलोजन डेरिवेटिव की अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट वीडियो जो अपन ने डिस्क्राइब किया, लास्ट वीडियो में जो अपन ने जो चीज डिस्क्राइब की है वो क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन पे था, टॉपिक जो था अपना। अब अपने को बात करनी है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। हिंदी में अगर अपन बात करते हैं कि किसी भी हैलोजन कंपाउंड्स का जो कि किसके साथ कंबाइन है, कार्बन चेन के साथ कंबाइन है, तो कार्बन चेन के साथ कंबाइंड हैलोजन का नेमिंग कैसे कर सकते हैं अपन, तो अपने को उस पर डिस्कशन अब करना है, ठीक है? तो यहां पर अपने पास आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो नॉमेनक्लेचर अपन यहां पर दोनों का एक साथ ही देख लेते हैं, चाहे वो आपका हेलो एल्केन्स हो या फिर हेलो एरीन्स हो, दोनों का डिस्कशन अपन यहीं पर कर लेंगे। तो अपने को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम उनको नेमिंग करते हैं, उसका जो नाम है वो किस तरह से हम उनको बुलाएंगे। अब भैया ऐसा होता है ना कि घर में जब बच्चा होता है तब उसका, जब तक उसको नाम से उसका नामकरण नहीं किया जाता तब तक हम उसको छोटू, मोटू, बाबू, गोनू, मुन्नू बुलाते, सॉरी, ऐसे ही बुलाते हैं। लेकिन अगर उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसी नाम से उसको बुलाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर इन हेलोजन्स का नेमिंग डिफाइन कर देंगे तो हमें भी क्या करना होगा, उस नेम के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, उसको बुलाना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें क्या करना है, यहाँ पर उन हेलोजन्स की बात करनी है जिसपे क्या हो, सिर्फ एक ही हेलोजन एटम कंबाइन हो रखा है। हालांकि हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी हेलोजन के ऊपर, सॉरी, किसी कार्बन चेन के ऊपर दो सेम हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तब उसका नेमिंग कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन किसके रिगार्डिंग कर लेते हैं, यहाँ पर जिसमें मोनो हेलोजन्स होते हैं उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर किस टाइप के हेलोजन्स होंगे, आर एक्स टाइप के। आर एक्स टाइप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आर यहां पर है एल्काइल ग्रुप, और एक्स का मतलब है यहां पर हेलोजन ग्रुप, ठीक? आर का मतलब यहां पर क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, और एक्स का मतलब यहां पर हेलोजन ग्रुप हो गया। मतलब कॉमन अगर अपन बात करते हैं तो CH3, C2H5, C3H7, C4H9,
C5H11। तो इस तरह से ये कार्बन चेन क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाएगी आगे। चाहे आप इसको कितना भी बढ़ा दीजिए, 15 20 कितने भी कार्बन को यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, कार्बन चेन ऐसे ही क्या होती जाएगी, बढ़ती भी चली जाएगी। दूसरी तरफ अगर अपन बात करते हैं तो हैलोजन अपने पास में कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चार अपने पास में हैलोजेंस हैं। यहाँ पर अपने पास क्या है, इनका जो नेमिंग है दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम होता है, किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, एक तो कॉमन नेम होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, IUPAC नेम होता है। क्या होता है, एक तो होता है IUPAC नेम और एक क्या होता है, कॉमन नेम होता है। IUPAC या फिर कॉमन नेम को अपन किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, IUPAC है आपका डॉक्यूमेंटेड नेम। भाई जैसे मेरा नाम विकास है, ठीक, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर भी यही नेम है, ठीक है, विकास ही मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से कंपाउंड का IUPAC नेम बोलते हैं। और घर पे हमें जिस नाम से बुलाया जाता है वो नाम अपना क्या हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है। जैसे जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में है, या अपने जो रिलेटिव्स हैं, वो अपने को एक पर्टिकुलर नेम के साथ में बुलाते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं। और अपना जो आइडेंटिफाइड नेम है, जिस जो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह में या फिर किसी भी आपके ID कार्ड्स के अंदर जो नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन नेम होता है। वैसे ही यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नेम क्या है, IUPAC नेम है यहाँ पर, ठीक है। तो जो RX तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसका जो अगर अपन कॉमन नेम बात करते हैं तो वो कॉमन नेम कौन सा होता है, कॉमन नेम अपने पास में होता है एल्काइल हैलाइड्स। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स। और IUPAC जो नेम होता है वो होता है हेलो एल्केन। क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। देखो घरों में अगर अपन बात करते हैं तो कॉमन नेम कोई कुछ भी बुला सकता है। कॉमन नेम जब होता है तब कोई कुछ भी बुला सकता है, लेकिन जब आपका एक आइडेंटिफाइड नेम होता है तो आपको जो भी सामने वाला होगा वो उसी आइडेंटिफाइड नेम से बुलाएगा। तो और आइडेंटिफाइड नेम अगर एक बार डिफाइंड हो गया तो मतलब डिफाइंड हो गया है, वो कभी चेंज नहीं, मतलब वैसे तो चेंज कर सकते हैं, उसका थोड़ा लफड़ा ज्यादा होता है, मतलब कोर्ट वगैरह में जाना होता है फिर जाके वो चेंज होता है। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर किसी कंपाउंड का नेम चेंज कर दिया तो वो चेंज हो गया, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बहुत स्पेसिफाई एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, हेलो एल्केन। ये सिंपल है, एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको समझना आसान है क्योंकि ये तो कॉमन है, ठीक है। अब मान लो आपके घर में कोई आपको चिंटू के नाम से बुला रहा है, ठीक है, और कोई आपको बाबू के नाम से बुला रहा है, बाबू सोना, है ना। कोई चिंटू के नाम से, कोई बाबू सोना के नाम से बुला रहा है, तो अब जो चिंटू बुला रहा है वो बाबू सोना नहीं समझेगा, वो तो यही समझेगा वो चिंटू है। लेकिन जो बाबू सोना बुला रहा है वो समझ सकता है कि कौन बाबू सोना है अपना, तो वो पंगा आ जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहता है, कॉमन नेम के अंदर थोड़ी सी कभी कभी क्या हो जाती है, चेंजेस आ सकते हैं। अपन अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ये नेम डिफाइन करते हैं, कौन से, कॉमन नेम। और यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड मोहर लग गई है। तो यहाँ पर हम इनको कैसे बोलेंगे, तो मैं इनका भी नेम यहाँ पर लिख देता हूं पहले। अगर अपन बात करते हैं कॉमन नेम की, अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कॉमन नेम की बात करते हैं। कार्टून नेटवर्क नहीं है, ये कॉमन नेम है। और एक अपने पास में होता है IUPAC नेम होता है। दो नेम अपने पास में है, एक तो है कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। तो कॉमन नेम के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, आयोडाइड। आयोडाइड। और अगर अपन IUPAC नेम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरो। ये हो जाएगा आपका क्लोरो। ये हो जाएगा ब्रोमो। और ये हो जाएगा आयोडो। तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कहीं पर भी किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इजीली समझ सकते हो कि हाँ ये कॉमन नेम है, इस तरह से लिखेंगे, और ये आपका
क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। चलो भैया अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, बेस्ड ऑन एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हम उसको नेम को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल है सबसे पहले तो, जैसे अपने पास में एग्जांपल हो गया CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने ले लिया है क्लोरीन। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, तो सॉरी पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं। तो कॉमन नेम में क्या है यहाँ पर, कॉमन नेम में क्या है यहाँ पर, एल्काइल। एल्काइल कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या लिखते हैं, इथाइल। क्या लिखते हैं, इथाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल, और हिंदी में इसको एथिल बोलते हैं भाई, हिंदी में एथिल बोलते हैं, इंग्लिश में इथाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इथाइल हो गया। अब ये क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम में हैलाइड लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। वहीं अगर अपन इसका डिस्कशन करते हैं IUPAC के साथ में, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम में क्या जाएगा यहाँ पर, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन से है, तो हेलोजन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरो। एल्केन से मतलब है कार्बन चेन का, तो कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 2 नंबर ऑफ कार्बन की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एथेन। क्या बोलेंगे यहाँ पर अपन उसको, एथेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो इथेन। तो मेरे हिसाब से किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल सी चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, डिस्क्राइब की है, तो यहाँ पर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिंदास आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH3 और यहां पर हमने ले लिया Cl। ये हमने यहां पर कंपाउंड लिया है। अब देखिए इसका हम लिखते हैं, पहले कॉमन नेम लिखते हैं। इसका हम क्या लिखते हैं, पहले कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम लिखने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। यहां पर देखिए, आप 10th क्लास में और 11th क्लास में ये चीज पढ़ चुके होते हो। अगर आपको ऐसे कुछ दिखाई देता है तब आप झट से बोल देते हो कॉमन नेम में कि ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है साहब। अरे भाई आप इस स्ट्रक्चर को क्यों देते हो, आप तो ये ध्यान रखो ना कि ये 2 डिग्री कार्बन के साथ में कोई एटम कंबाइन अगर होता है तो उसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। अब आपको क्या बुक को देखने की आदत हो गई है, बुक को समझो कि वो कहना क्या चाह रही है ना। कोई टीचर अगर आपको बता रहा है तो वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर आपकी ऐसी ही हो। इसका मतलब क्या है, कार्बन इसमें 3 है और सेकंड जो 2 डिग्री कार्बन है उसकी वैलेंसी के साथ में कोई दूसरा अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो सेम चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रही है, देखो 2 कार्बन है और उस 2 कार्बन के साथ में जो सेंटर वाला कार्बन है, जो 2 डिग्री कार्बन है, उसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यही चीज देखने को मिल रही है यहां पर भी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉमन नेम के अंदर क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपिल। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। और कौन सा एल्काइल ग्रुप है तो आइल लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोपाइल हो गया। और साथ में कौन सी किस तरह की कॉमन नेम की स्ट्रक्चर हो रही है, आइसो स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोल देते हैं यहां पर इसको, आइसोप्रोपाइल। और हेलोजन कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाता है, क्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्लोराइड ग्रुप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब अपन इस पे बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम में क्या है, एकदम सिंपल नेम है,
10th क्लास से आप पढ़ते आते हो, 10th में आपको थोड़ा बहुत IUPAC के बारे में बताते हैं, फिर 11th में भी बताते हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पर आपका नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो इसमें। तो ये तो सेंटर पे है 1 2 3, तो 2 नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, सॉरी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, क्लोरो हो गया। अब कितने नंबर की कार्बन चेन है, 3 नंबर की कार्बन चेन है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। वैसे तो क्या लिखते हैं 3 नंबर को प्रोप लिखते हैं, लेकिन इसे इसमें सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पर सफिक्स क्या लग जाएगा एन लग जाता है, इसलिए क्या हो जाता है ये प्रोपेन। इस तरह से हम क्या लिखते हैं IUPAC और कॉमन नेम को मेंशन करते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इन्हीं में, एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल अपने पास में आ गया CH3 CH2 और Cl। अब देखिए भाई यहां पर क्या है, यहां पर ये जो कार्बन ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर यानी कि 1 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री के साथ में नहीं है। जैसे इसमें 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये 1 डिग्री पे है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये कैसा है आइसो फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पर आइसो फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, आइसो फॉर्मेट है। और उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए इसका जो कॉमन नेम हम लिखेंगे वो कॉमन नेम क्या चला जाएगा यहाँ पर, कॉमन नेम क्या चला जाएगा यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए आइसो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं आइसो ब्यूटाइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा नाम आइसो ब्यूटाइल। और साथ में क्या है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं क्लोराइड। क्या लिख देते हैं क्लोराइड लिख देते हैं। अब अगर अपन इसके IUPAC नेम की बात करते हैं, तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, IUPAC नेम की अगर अपन बात करते हैं तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, नंबरिंग कर दिया आपने, क्या किया 1 2 3। ये आपका कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन के अंदर, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका है क्लोरो ग्रुप। तो 2 ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक तरह से इसमें जुड़े हुए हो गए आपके पास में। तो हम क्या लिख देंगे, ये C से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर देते हैं IUPAC नेम को मेंशन कर देते हैं। देखो कितना सिंपल ना, कितना सिंपल प्रोसेस है नेमिंग करने का, कोई कहीं पर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चलो इसी में अपने पास में कॉमन नेम के अंदर नियो ग्रुप और होता है, उसका भी हम IUPAC और कॉमन नेम देख लेते हैं कि किस तरह से उसको अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं, नियो ग्रुप का भी ले लेते हैं, दोनों तरह से अपन उसको डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। तो CH3 C CH3 CH3 CH और Cl। अब भाई मैंने यहाँ पर सारे Cl लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि Cl ही बनाएंगे, आप कोई भी दूसरा हेलोजन ले सकते हो। मैंने Cl के बेस पे ही सारे एग्जांपल दिए हैं। आप ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कंपाउंड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसके कॉमन नेम की, इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम में क्या होता है, ये जो फॉर्मेट होता है, इस तरह का जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं नियो फॉर्मेट। उसको हम क्या बोलते हैं, नियो फॉर्मेट बोलते हैं। नियो का एक व्यवस्था क्रम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका नियो हो गया,
अब इसमें नियो में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। नियो में हमेशा मिनिमम, नियो जो फॉर्मेट बनेगा उसमें मिनिमम 5 कार्बन तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। जैसे आइसो ग्रुप है तो आइसो ग्रुप में मिनिमम 3 कार्बन तो होंगे ही होंगे, वहां पर कोई आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, 3 कार्बन तो होंगे ही होंगे। तो इसमें क्या होंगे? 5 कार्बन होंगे, उसमें 3 कार्बन मिनिमम होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम कितने होंगे यहाँ पर? इसमें 5 होंगे और इसमें 3 कार्बन होंगे आइसो के अंदर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर? नियो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंटाइल, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हो गया यहां पर? क्लोराइड। ठीक, अब अगर अपन इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम की अगर अपन आईयूपीएसी नेम का अगर डिस्कशन करें तो वो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2 और 3, ये 3 नंबर अपन ने यहाँ पे लगा दिए। तो आपको दिख रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ में एक तरह से जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिस्थापी समूह एक तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये सी से स्टार्ट है, ऊपर मैंने बता रखा है यहाँ पर क्लोरो, और ये मिथाइल है तो ये एम से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट है, तो सी को हम पहले लिखते हैं अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 क्लोरो, 2 2 2 दो बार क्यों लगाया मैंने? क्योंकि 2 पे क्या है, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको मेंशन करना होगा। 2 एक बार इसके लिए है और एक बार इसके लिए है। ठीक, फिर डाई, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या आ गया? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डाई मिथाइल। ये भी किसको मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो कहां पे जुड़े हुए हैं? इन्हीं दोनों पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। ठीक, डाई मिथाइल हो गया, क्लोरो आ गया। अब कार्बन चेन कितने की है? 3 कार्बन की कार्बन चेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन हो गया। ठीक, तो मेरे हिसाब से जो हमने ये स्पेसिफिकेशन किया है, जो मैंने सिर्फ आपको किसका बताया है, हेलो एल्केन का नेमिंग बताया है, तो इसमें किसी टाइप की किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं। किसमें डिस्कशन करेंगे अब? ये तो था हेलो एल्केन का। ठीक, अब हम हेलो एरीन्स का भी थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सॉरी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो भाई अब इसमें अपन ने फर्स्ट टाइप इसका देख लिया है जिसमें RX ग्रुप था और जो कि अपना हेलो एल्केन आता है। दूसरा अपने पास में इसमें आएगा कौन सा? एरिल हैलाइड, ARX। AR यहां पर क्या है? AR का मतलब है यहां पर एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब यहां पर क्या हो गया? बेंजीन रिंग हो गया। और वहीं पर अगर अपन X की बात करें तो X मैं आपको बता चुका हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मेरे हिसाब से किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पर अपने इसका नेम क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका मैं आईयूपीएसी के बेस पे भी आपको नेमिंग बता चुका हूँ और कॉमन नेम के बेसिस पे मैंने इनके नेमिंग डिफाइन कर दिया। जैसे आईयूपीएसी में मैंने बताया कि इसको फ्लोरो लिखेंगे और कॉमन नेम इसको हम फ्लोराइड लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही अपने पास में क्या होगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके कॉमन नेम होंगे और उसका आईयूपीएसी नेम भी अपने पास में है। जिस तरह से अपने पास में क्या है, कार्बन चेन का जो अपने हेलो एल्केन्स था उसका जिस तरह से एक आईयूपीएसी और एक कॉमन नेम है, सिमिलरली किसका है अपने पास यहाँ पर
बेंजीन रिंग्स का भी क्या है, कॉमन नेम है। तो यह आपका देखो उसमें क्या था, हैलाइड बाद में आ रहा था, तो यहाँ पर भी हैलाइड बाद में आएगा। और पहले क्या आएगा, उसमें एल्किल ग्रुप आ रहा था, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पहले बेंजीन ग्रुप आएगा। तो बेंजीन ग्रुप का बेंजाइल भी लिख सकते हो, बट बेंजाइल तो आपको पता है हमने किसको डिस्कशन किया था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एराइल या एरिल बोलते हैं इसको, एरिल हैलाइड बोल देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये नेम, एरिल हैलाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड इसका नेम हो जाएगा। और IUPAC की अगर अपन बात करते हैं तो सिमिलरली किसके बेस पे होगा, जिस तरह से अपन ने प्रीवियस डिस्कशन किया है सिंपल कार सॉरी इसका हेलो एल्केन का डिस्कशन किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, हेलोजन पहले आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेलो फिर बेंजीन रिंग है, तो हम इसको हेलो एरिन्स भी लिख सकते हैं और हेलो बेंजीन भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, हेलो एरिन्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हेलो एरिन्स से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो किस तरह से अपन इसको मेंशन करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया यहां पर, ठीक है। अब इसका अगर अपन बात करते हैं कॉमन नेम, कि इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई, अगर अपन इसके कॉमन नेम का डिस्कशन करते हैं तो कॉमन नेम क्या होगा, देखो एरिल हैलाइड। एरिल क्या है यहाँ पर, बेंजीन रिंग है, और दूसरा क्या है यहाँ पर हेलोजन जो है वो क्या है, क्लोरीन आपका हेलोजन है। तो देखो वैसे तो अगर अपन बात करें तो इसका नेम क्या आना चाहिए, बेंजिल, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड होना चाहिए। नेम क्या होना चाहिए इसका, बेंजिल क्लोराइड होना चाहिए नेम, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्लोरो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरो बेंजीन होता है। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो भी क्या होगा, IUPAC नेम वो भी क्या होगा, इसका क्लोरो बेंजीन होता है। तो ऐसा कैसे, दोनों नाम एक ही जैसे कैसे हो सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा, कॉमन नेम, मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था घर का। कॉमन नेम कौन सा होता है, जो जनरली सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि आइडेंटिकल जो नेम होता है आपका जो आपकी वोटर आईडी है या आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो नेमिंग कौन लेते हैं, प्रोफेशनलिज्म के लिए काम में आते हैं वो नेम। बाकी अगर कॉमन नेम बात करते हैं तो क्या फ्रेंड आपको उस आइडेंटिकल नेम से बात करते हैं, क्या घर पे उस आइडेंटिकल नेम से बात करते हैं, बहुत रेयर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको उस आइडेंटिकल नेम से बात करते हैं उसके साथ में। बाकी आपको किसी अनदर नेम के साथ में बुलाते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, कॉमन नेम होता है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये है तो आपका क्या, बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन इसको साइंटिफिक भी क्या, साइंटिफिक नेम भी या कॉमन नेम भी क्या हो जाता है इसका, क्लोरोबेंजीन है। मतलब इसको जनरल वे में अगर अपन डिस्कशन करते हैं, जनरल वे में अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन क्लोरोबेंजीन के नाम से ही इसको बुलाते हैं। इसका IUPAC नेम भी यही है और कॉमन नेम भी यही माना जाता है कि कॉमन नेम भी इसका यही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकियों का भी लिख सकते हो, जिस तरह से बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड हो जाएगा, बेंजाइल फ्लोराइड हो जाएगा, बेंजिल फ्लोराइड हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन है, वैसे ही फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, आयोडोबेंजीन हो जाएगा, या फिर आपका ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक। ये तो सिर्फ एक के ऊपर डिस्कशन हुआ कि अगर एक आपको कंपाउंड गिवन है तो उसका नेमिंग हम किस तरह से यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर सपोज किसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक से ज्यादा हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, सपोज यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर एक और ब्रोमीन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तब इसका जो IUPAC नेम है वो किस बेस में हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग आपकी होती है, ये जो बेंजीन रिंग आपकी है, इस बेंजीन रिंग में क्या है, पोजीशंस होती है। जैसे यहाँ पर आपने हेलोजन जोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें ये कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, 1 2 और 3।
सेम चीज मैं ब्लू से भी डिनोट कर रहा हूं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो दो पोजीशंस होती है, मतलब जहां पर ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पर, जहां जुड़ा हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है, जहां ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है ये हेलोजन पे ही अप्लाई नहीं होता है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो XYZ कोई भी, उसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो पोजीशन होती है, जस्ट नेक्स्ट वाली जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, और उसको हम O से डिनोट करते हैं। ठीक, सेम सेकंड नंबर की जो पोजीशन होती है, उस ग्रुप जहां वो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फर्स्ट देन सेकंड, जो सेकंड पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं, और उसको हम M से डिनोट करते हैं। ठीक है, लास्ट इसकी पोजीशन आती है जहां ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है उसके जस्ट सामने वाला जो कार्बन होता है, जहां वो जुड़ा हुआ है उसके जस्ट सामने वाला जो कार्बन है वो हमेशा पैरा कार्बन होता है। कौन सा होता है, ये जो कार्बन होगा ये आपका हमेशा कौन सा होगा, पैरा कार्बन होगा, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्यों बताई है आप लोगों को, ये चीज मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है क्योंकि अब कॉमन नेम में उन चीजों का हम यूज करते हैं। किन चीजों का यूज करते हैं, इन ऑर्थो, मेटा और पैरा का यूज करते हैं कॉमन नेम के अंदर। अगर एक से ज्यादा है तब, अगर एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज्यादा है तब अपने को इस चीज का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा इसका, तो कॉमन नेम क्या आएगा, देखो ये यहां पर जुड़ा हुआ है, मेन पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो यहां पर क्या आएगा, मेटा ब्रोमो बेंजिल ब्रोमाइड। थोड़ा अटपटा नाम है ना, लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं इसके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम बड़ा आसान है भी। IUPAC नेम में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो IUPAC नेम में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेमिंग कर दिया। अब 1 और 3 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 एंड 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। तो ये कितना सिंपल नेम है, कितना आसान है, कितना सहूलियत से हम इसको ले सकते हैं। हो सकता है ये नाम आपको ना पचे, लेकिन ये नाम पच जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, किसकी नेमिंग हो गई, यहाँ पर सिंपल कंपाउंड्स की भी नेमिंग हो गई, और जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनकी भी नेमिंग हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो मेरे हिसाब से अब आपको कहीं पर भी इस तरह की कोई भी अगर कोई कंपाउंड का नेमिंग आता है तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसका जो थर्ड टाइप अपने पास में बच जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है। थर्ड टाइप क्या होगा, टू सेम halogen atoms are combined या फिर joined with carbon chain। क्या है यहाँ पर, अगर दो हेलोजन ग्रुप क्या हो रखे हैं, कार्बन चेन के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मैं आपको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं मैं इसके इस तरह के कंपाउंड्स का, लेकिन अब फिर एक बार अपन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो इस तरह के कंपाउंड होंगे, दूसरा जो नेबरिंग कार्बन होंगे उन नेबरिंग कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा।
क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो ये दो तरह के क्या है अपने पास में कंपाउंड्स हैं। अब इसमें भी आप देखो एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर क्या है, हैलोजन ग्रुप यहां पर क्या हो गए हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई कार्बन आपके पास में है, कार्बन चेन अगर आपके पास में है जिसमें क्या है एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम हैलोजन जुड़े होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। उनको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं या फिर जेम डाइहैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। और अगर अपने पास में कोई भी कार्बन चेन कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है तब उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। इसको विस डाइहैलाइड्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको विस डाइहैलाइड्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में लिख देते हैं, विसिनल को शॉर्ट फॉर्म में यहां पर मेंशन कर देते हैं और उसको क्या बोल दिया जाता है, विस डाइहैलाइड्स बोल दिया जाता है। सेम चीज यहां पर भी होती है, इसको जेम डाइहैलाइड्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, जेम डाइहैलाइड्स के नाम से इसको हम ज्यादातर जानते हैं, इसी नाम से हम इसको बुलाते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसके क्या है, कॉमन नेम है। और इसी बेस पे एक और कॉमन नेम इनका आ जाता है अपने पास में, जिस बेसिस पे अपन इनको डिफाइन करते हैं, इनको बोला जाता है इसका अनदर नेम एल्काइलिन एल्काइलिडीन हैलाइड, और इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड। इसका नाम क्या जाता है, एल्काइलिडीन हैलाइड्स, और उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स बोलते हैं। थोड़ा सिमिलर सा नेम है, फर्मलिंग हो सकती है, एल्काइलिडीन हैलाइड्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, उसका एक एक एग्जांपल अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अपन अगर इसकी बात करते हैं तो CH3 CHCl, और अगर अपन इस तरह के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो CH3 CH CH2 Cl और Cl। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स का नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या है, दो कार्बन है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्काइलिडीन लिख सकते हैं, तो मतलब इथाइलिडीन हो जाएगा। ये दो कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, और हैलाइड क्या है यहाँ पर, क्लोरीन है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड उसका नेम हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्काइलिन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इथाइलिन सॉरी प्रोपाइलिन हो जाएगा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन डाई, और क्या है, हैलाइड, हैलाइड को से क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो गया यहाँ पर, इसका नाम तो क्या हो गया यहाँ पर, इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया, और उसका नाम क्या हो गया वहां पर, प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड उसका नाम हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी नेमिंग कर सकते हैं, इसको अपन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको लिखोगे, इस वे में लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेम डाई क्लोराइड हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, विस या विसिनल डाई क्लोराइड बोल देते हैं इसको। ये क्या हो गया आपका, विस डाई क्लोराइड हो गया, और वो क्या हो गया आपका, जेम डाई क्लोराइड हो गया है। ठीक है, तो जनरल वे में अगर अपन बात करते हैं तो जनरली हम हमेशा इस कॉमन नेम को यूज करते हैं, इस कॉमन नेम का यूज करेंगे और इधर इस कॉमन नेम का
यूज करेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से उसका नेमिंग किया हुआ है, कितने कार्बन चेन उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर अपन इसका IUPAC से नेम लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, सॉरी 2 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 1 और 2, तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो एथेन। मैं मेंशन कर देता हूं इसका नेम भी यहां पर, 1,1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा इथेन। और इधर अगर अपन डिस्कशन करते हैं तो 1, 2 एंड 3, तो 3 कार्बन है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, 2 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा और नीचे इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं पर भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ, एक एक चीज आपको यहाँ पर मैं समझा सकूं क्लियरिटी के साथ में। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी टाइप का कोई भी डाउट यहाँ पर हो तो बिना किसी टेंशन के आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको लगे नहीं मेरे को पर्सनली डिस्कशन करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मेरा जीमेल आईडी मिल जाएगा और आपको मेरा वहां पर इंस्टा आईडी भी वहां पर मेंशन होगा, फेसबुक आईडी भी मेरा वहां पर मेंशन है। तो किसी भी लिंक के थ्रू आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।